और बात बढ़ते बढ़ते दूर निकल जाएगी। अगर तुम मेरे बेटे की शादी ऊंचे परिवार में कर दो तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। पति जी, सासू माँ ने कल फिर मेरे हाथ का दाना नहीं खाया। ना जाने मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा है, कभी भी माँ जी मुझसे खुश नहीं होती हैं। माँ मेरी शादी किसी अमीर चिड़िया से करना चाहती थी, बस इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करती हैं। आप माँ का ख्याल रखा करो, एक न एक दिन माँ आपसे प्यार करने लगेंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया का पति किसी काम से दूसरे जंगल चला जाता है। रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया के घोंसले में पड़े अंडे को गौर गौर से देखे जा रही थी और फिर अपनी बहू से कहती है, मटका खाली है, जाओ मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। आप अपने सारे काम मुझे बता दिया करें। मैं अभी आपके लिए नदी से मटका भरकर पानी ले आती हूँ। रानो चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। मीना, आज मेरी सास ने मुझसे हंसकर बात की और मुझे पानी लाने का भी कहा है। रानो तुम दिल थोड़ा ना किया करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सास तुम्हें समझ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया की सास घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है। कोई भी नहीं है और बहू भी अभी तक नदी पर ही होगी। मौका अच्छा है, अब मैं जल्दी से बहू का अंडा तोड़ देती हूँ। रानो चिड़िया की सास घर में जाती है और उसका अंडा उठाकर फर्श पर गिरा देती है। अंडा टूट जाता है और रानो की सास घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगती है। रानो चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। माँ, सासू माँ, देखें क्या हुआ है, मेरा अंडा टूट गया। आपने तोड़ा है मेरा अंडा। आप इतनी भी जालिम हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रानो चिड़िया रोने लगती है। मुझे क्या पता ये अंडा कैसे टूटा है, और मुझे ज्यादा चू चू करके ना दिखाओ, मुझे सब मालूम है, तुमने अपना अंडा खुद ही तोड़ा है। सासू माँ, कोई माँ अपने अंडे को कैसे तोड़ सकती है? झूठ मत बोलो, मैं बताऊंगी अपने बेटे को। मैंने सोचा था कि मैं प्यार से आपका दिल जीत लूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपका दिल तो पत्थर हो चुका है। शाम को रानो चिड़िया का पति भी घर आ जाता है। रानो चिड़िया रसोई में थी। माँ क्या बात है, कुछ हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहू ने अपना अंडा तोड़ दिया है। रानो चिड़िया भी रसोई से भागी भागी आती है। ये झूठ है, मेरा अंडा सासू माँ ने खुद तोड़ा है और नाम मेरा लगा रही है। ये सब क्या है? मेरा अंडा टूट गया और किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे साथ चलो बेटा, अभी तुम्हें विश्वास हो जाएगा। रानो की सास अपने बेटे को बाहर साथ ले जाती है। लो पूछ लो गौरी से, अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो अंडा किसने तोड़ा है? मानो मेरा विश्वास करना, मैं सब कुछ खिड़की से देख रही थी। तुम्हारा अंडा तुम्हारी पत्नी ने ही तोड़ा है। लेकिन लेकिन वो ऐसा क्यों कर सकती है? तुम्हारी पत्नी मुझे कल मिली थी, उसने मुझे बताया था कि वो अभी माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने अपना अंडा तोड़ दिया। माँ घर चलो। माँ आप सच्ची थी, मैं ही झूठा था जो उस डाइन पर इतना विश्वास किया। घर चलो माँ। अब ऐसा ना हो कि वो मनहूस चिड़िया तुम्हारी माँ को ही मार दे। ना बेटा, मुझे घर जाने से डर लग रहा है। माँ उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल दूंगा। गौरी कव्वी रानो चिड़िया की सास की तरफ देखकर मुस्कुराती है और मानो चिड़ा अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। मेरी बात सुनिए, आप भी माँ के साथ मिल गए हैं। तो और क्या, मैं तुम्हारे जैसी चुड़ैल के साथ मिल जाऊं जो अपने ही बच्चों को मार देती है? निकल जाओ मेरे घर से, सुना नहीं, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने सब किया, मैंने सासू माँ की डांट प्यार सब सही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये घर कभी मेरा नहीं हो सकता। बेटा अब इस डायन की बातें ही सुनते रहोगे, निकालो इसे घर से बाहर। फिर रानो चिड़िया का पति अपनी पत्नी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और रानो चिड़िया रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और एक अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। रात होने वाली थी। रानो चिड़िया के पास ना घर था ना घोंसला, इसलिए रानो चिड़िया वो रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारने का फैसला करती है। वो ठंड की रात थी। सारी रात आसमान से बर्फ गिरती है। ठंडी हवा जंगल में सनसन कर रही थी, लेकिन वो बेचारी चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी। ना जाने मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे उसकी सजा मिल रही है। ना पति रहा ना घर, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, अच्छा किया, सासू माँ का ख्याल रखा। वो खुद से बातें करती रहती है और ठंड में ठठरती रहती है।
सुबह हो जाती है। बेटा मैं अभी आती हूँ, मैं गौरी से बात कर रहा हूँ। अब गौरी मेरे बेटे की शादी बहुत अमीर परिवार में कर देगी। माँ, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप वही करें। अब मेरे शहजादे बेटे को अकल आ गई है। रानो की सास घर से निकलती है। गौरी, अब कहाँ करोगी शादी उस चिड़े की? उसकी शादी तो मैं अपनी बहन लाडो कवि से करूँगी, इसलिए तो मैंने उसका घर उजाड़ा है। क्या वो बुढ़िया मान जाएगी? मैंने उस बुढ़िया को पागल बनाकर उसकी सोने जैसी बहू को घर से निकाल दिया। अब मैं बाकी का काम भी कर लूंगी। रानो की सास दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। बहुत बुरा किया मैंने, किसी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को घर से निकाल दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी बहू को ढूंढना होगा। बूढ़ी सास उड़ती है और अपनी बहू की खोज में जाती है। कबूतर बेटा, मेरी बहू को तो नहीं देखा कहीं? माँ जी, आपकी बहू बड़े पेड़ के नीचे सो रही है। ऐसा लगता है बेचारी सारी रात ठंड में ठठरती रही है। रानो की सास ये सुनकर बड़े पेड़ की तरफ भागती है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। धूप से उसके शरीर में थोड़ी ताकत आई थी। बहू, बहू। रानो चिड़िया डरकर उठकर बैठ जाती है। क्या क्या हुआ? अब क्या किया है मैंने? मुझे माफ कर दो बहू, मेरे साथ घर चलो। जो हुआ उसे एक डरावना सपना समझकर भूल जाओ बेटी। सासू माँ, हुआ क्या है बताइए तो। बेटी, मैं गौरी कवि की बातों में आ गई थी। आज मैं समझी कि वो क्यों मेरे बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी। माँ जी, किसी की बातों में आकर इतने बड़े फैसले नहीं करते कि बाद में पछताना पड़े। वो तो मेरे बेटे की शादी अपनी काली कलोटी बहन से करना चाहती थी। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। माँ जी चलें, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, घर चलें। रानो चिड़िया अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने गौरी की बातों में आकर हमारा अंडा तोड़ दिया। बेटा, मैं दोषी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मैं भूल गई थी। वो तो अच्छा हुआ जो माँ जी की आंखें खुल गईं, वरना आपकी दूसरी शादी गौरी की बहन काली कलोटी कव्वे से होने वाली थी। ये सुनकर रानो का पति जंगल में एक कालू कव्वे की ही दुकान थी, जहाँ से सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कव्वे भैया, एक पाव नमक और दाल दे दें। खालिस समंदर से नमक लाता हूँ, एक चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी आपकी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ले बहन जी, आपकी दाल और नमक, थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थीं, जब कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। ने झुमके लाया है मेरा पति आज मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आपको। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली, तुम भी कुछ बोलो, लगता है तुम जल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, तुम मानो ना मानो, ये कौवा और कौवी कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करते हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान बनाई है और गौरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये गौरी। हाँ हरियाली, ये हैं तो बहुत शैतान। चलो अब घर चलें, शाम होने को है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कोई भी चीज पूरी ना देता, बातों में लगाकर अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तोलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गयी मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार भी होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये पैसे ले जाओ और कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो ले आओ।
गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कव्वे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल अंकल कव्वे, ये लें पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया शक्कर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, सच सच बताओ, आपने इन पैसों में से कोई चीज तो नहीं लेकर खाई? ये शक्कर मुझे आधा किलो से कम लगती है। नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो सारे पैसों की शक्कर ली है। मुझे ऐसे ही लगा होगा। चिड़िया को टोकरी में बिठाकर उसके घर ले जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? आपके पंख पर चोट कैसे लगी है? आपकी मम्मा सीढ़ी से गिर गई है बेटा। चिड़िया बहन, जब तक पंख ठीक नहीं हो जाता काम पर मत जाना। कबूतर भैया, मैं काम पर कैसे जाऊंगी? मेरा तो पंख हिल भी नहीं रहा। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैंने कहा भी था कि मुझे साथ ले जाइए। मैं सीढ़ी को पकड़ कर रखूंगी। गुड़िया बेटी, मैं पहले भी काम करती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ उस जग्गू के बच्चे ने सीढ़ी को धक्का दे दिया था। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, घर में राशन भी खत्म हो गया है। आप कव्वे अंकल के पास जाओ और उससे कहो कि जितना काम मम्मा ने किया था उसके पैसे दे दे। मम्मा, कव्वे अंकल का घर पीपल के पेड़ पर ही है ना? हाँ बेटी, यहाँ से सीधी जाना और फिर दाएं। गुड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। कव्वे अंकल, मम्मा ने भेजा है, आप काम के पैसे दे दें। कौन सा काम? एक दीवार तो रंग की थी तुम्हारी मम्मा ने। जब पूरा काम खत्म करेगी तो पैसे भी ले जाना। आंटी, मम्मा का पंख घायल हो गया है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो फिर भीख मांगना शुरू कर दो। मैं तो पैसे नहीं दूंगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। गुड़िया निराश होकर वापस चली जाती है। मैंने उनसे बहुत कहा मम्मा, लेकिन वो माने ही नहीं। वो बहुत बुरे कव्वे हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो उनके घर काम पर कभी न जाती। उस रात मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी 2-2 दाने चावलों के खाकर सो जाती और फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रंग की बाल्टी और ब्रश कहाँ है? क्यों बेटी, आप क्या करने वाली हो? मम्मा, मैं जाऊंगी काम पर। मैं करूंगी कव्वे अंकल के घर का बाकी का रंग। गुड़िया बेटी, आपसे नहीं होगा। मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही कहती हैं। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं कर लूंगी। फिर गुड़िया रंग की बाल्टी और ब्रश लेकर घर से निकलती है। तुम रंग कर लोगी छोटी चिड़िया? मैं रंग सास की बेटी हूँ। मैंने अपनी मम्मा से इतना तो सीख रखा है। आप मुझे सीढ़ी दे। फिर गुड़िया दीवार को सीढ़ी लगाती है और जो काम रह गया था उसे पूरा करने लगती है। गुड़िया थोड़ी ही देर में बाकी का काम कर लेती है। अंकल और आंटी, आकर देख लें, मैंने काम पूरा कर दिया है। वाह, रंग तो बहुत बढ़िया किया है तुमने छोटी चिड़िया। गुड़िया अपनी मजदूरी लेकर वहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और घर के लिए राशन ले जाती है। गुड़िया बेटी, आपने तो कमाल कर दिया। क्या कव्वे और कव्वी को आपका काम पसंद आ गया था? तो और क्या मम्मा, मैंने बहुत अच्छी तरह काम किया था। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के लिए खाना बनाती है और दोनों माँ बेटी मजे से बैठकर खाना खाती हैं। फिर उस दिन के बाद गुड़िया अपनी मम्मा की जगह काम पर जाने लगती है। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया का पंख ठीक हो जाता है और मम्मा चिड़िया ठीक से उड़ने लगती है। गुड़िया बेटी, अब मैं ठीक हूँ। मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी, लेकिन आप मेरे पास आकर बैठ जाएंगी। काम मैं ही करूंगी। मम्मा बेटी बातें कर रही थी कि तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने घर को रंग करवाना है, लेकिन आपका पंख तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? ये है ना मेरा पंख। मेरी बेटी करेगी आपके घर को रंग। अंकल, आप चिंता न करें, आप जाइए। हम माँ बेटी अभी थोड़ी देर बाद आती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तोते के घर को रंग करने चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया को कोई चिंता ना थी, क्योंकि अब उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और वो काम में अपनी मम्मा की अच्छी तरह मदद कर रही थी। ऐसे गुड़िया मुश्किल समय में अपनी मम्मा की मदद करती है और अपनी माँ का सहारा बनती है। गुड़िया बेटी, मुझे तो आपके पंख ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, लाल और पीले। गुड़िया हंसने लग जाती है। माया एक दिन वो घूमती घूमती अपने छत्ते से बहुत दूर निकल जाती है। वो एक फूल पर बैठी उसका रस पी रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ ने बारिश का तो नहीं बताया था, फिर
ये बारिश कहाँ से आ गई? मैं इस बड़े पत्ते के नीचे छुप कर बैठ जाती हूँ। माया एक पत्ते के नीचे बैठ जाती है। ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। मुझे अपने बच्चों के पास घर जाना होगा। मुझे बारिश में ही उड़ना होगा। मम्मा चिड़िया उड़ती है। अपने घर जाने के लिए बारिश की परवाह किए बिना मम्मा चिड़िया उड़ती है। छोटी मधुमक्खी को चिड़िया पत्ते के नीचे छुपी हुई देख लेती है। चिड़िया वहाँ जाती है। मधु, आप यहाँ? आप तो बारिश में भीगकर मर जाओगी। मेरे साथ आओ, मेरा घर पास ही है। उड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं ले जाऊंगी आपको। फिर माया रानो चिड़िया के ऊपर बैठ जाती है और रानो चिड़िया माया मधुमक्खी को अपने घर ले जाती है। मैं आपके पंख सुखा देती हूँ। गुड़िया बेटी ध्यान से, कहीं माया का पंख तोड़ न देना। गुड़िया माया के पंख को हवा देकर उसे सुखाती है। अब ठीक है, मैं उड़ सकती हूँ। तेज बारिश और बादलों की गरज ने शोर मचा रखा था। माया गुड़िया के पास बैठी बातें कर रही थी। शहद की खोज करना बहुत मुश्किल काम होता होगा। हाँ, लेकिन मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। मैं हर रोज नए नए फूलों से मिलती हूँ, रंग बिरंगी तितलियों से दोस्ती करती हूँ। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें बदले में मीठा शहद भी तो मिलता है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। माया, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बाय। फिर माया मधुमक्खी मम्मा चिड़िया के साथ निकलती है। मम्मा चिड़िया माया को लेकर उसके छत्ते तक पहुंच जाती है। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने माया की रक्षा की। मैं इस छत्ते की रानी हूँ। मैं आपको शहद का तोहफा देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी को शहद बहुत पसंद है। आंटी, मैं गुड़िया से मिलने जरूर आऊंगी। हाँ, लेकिन मौसम देखकर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बारिश में फंस जाओ। मम्मा चिड़िया शहद की कटोरी लेकर वहाँ से वापस जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, तुम्हारे पास इस कटोरी में क्या है? इसमें शहद है। रानी मक्खी से मेरी दोस्ती हो गई है। मुझे ये शहद उसी ने दिया है। चिड़िया, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ है? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं भी रानी से शहद लूंगी। मैं भी दोस्ती करूंगी रानी से। ऐसा सोचकर गोरी कौवी पहाड़ों की तरफ उड़ती है और मधुमक्खियों के छत्ते से थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी रानी मधुमक्खी को आवाज देती है। रानी, रानी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरा नाम गोरी कौवी है। रानो मधुमक्खी वहाँ आ जाती है। गोरी कौवी नाम बताया ना आपने? मैं ही रानी हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आपको कोई काम है मुझसे? मेरे बेटे को खांसी है, मुझे थोड़ा शहद दे दो। ये सुनकर रानी मधुमक्खी मुस्कुराती है और अपने छत्ते में वापस जाकर गोरी कौवी के लिए शहद लेकर आती है। लो, ये रहा आपके लिए शहद। इसे खुद भी खाना और अपने बेटे को भी देना। गोरी कौवी शहद देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया रानी, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गोरी कौवी घर जाती है। कालू जी, अब हमें दाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। रानी मधुमक्खी से मेरी दोस्ती हो गई है। मैं हर रोज रानी से शहद ले आया करूंगी। मीठा मीठा शहद पीने का तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो सब गोरी, जग्गू कौवा और कालू कौवा शहद पीते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी दोबारा मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाती है और रानी को आवाज देती है। रानी, रानी, जल्दी आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रानी वहाँ आती है। सरसों का फूल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें तो जान है मेरी। रानी गोरी कौवी से सरसों का फूल ले लेती है। रानी, मेरी माँ आई है दूसरे जंगल से। माँ को शहद बहुत पसंद है। क्या आप मेरी माँ के लिए थोड़ा शहद दोगी? मैं छत्ते की रानी हूँ। मुझे सारी मक्खियों को बांटकर शहद देना होता है, इसलिए मेरे पास इतना शहद नहीं होता कि मैं हर रोज आपको शहद दे सकूं। मेरी माँ बूढ़ी है, बेचारी का दिल कर